सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्धरता ज्ञता जानता संगमे मणि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद् भद्रं तनयासु यद् भद्रं तनयासु। ईश्वर नाम अमूल्य है, दामन बिना बिकार। तुलसी अचरज देखिए तो बेग्राहक नाम, तो बेग्राहक नाम। परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा से आप सभी लोग आज सत्संग के माध्यम से जुड़े हैं। आज विगत 4 दिवस से आप लोग बड़े सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे हैं और आज का विषय रखा गया है परमेश्वर में विज्ञान। और उस ईश्वर के वैज्ञानिकता को समझकर हम ईश्वर की जब भक्ति करते हैं तो वास्तव में उस परमात्मा की विशेष कृपा हम पर होती है। इसलिए उसी के से विषय से मिलता जुलता एक गीत मैंने रखा है कि ईश्वर की भक्ति करते करते आत्मा में इतना बल आ जाता है कि वास्तव में व्यक्ति उस आत्मबल से संसार में बड़े से बड़े काम कर सकता है। क्योंकि आत्मबल ही संसार का सबसे बड़ा बल कहाता है। लेकिन संसार में देखा जाता है लोग धन बल को ज्यादा मानते हैं, कोई रूप बल को ज्यादा मानता है, कोई शारीरिक बल को ज्यादा मानता है, लेकिन संसार में आत्मा का बल सबसे बड़ा बल होता है। महात्मा गांधी कितने दुबले पतले थे लेकिन आत्मा का बल उनमें था। जैसे गुरु ब्रजानंद जी शरीर की एक एक हड्डियां गिन लीजिए लेकिन आत्मा के का बल इतना विशाल था कि महर्षि दयानंद जैसा एक शिष्य संसार को दे करके हम सभी लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया। इसलिए जो ईश्वर की भक्ति वास्तव में सच्चे हृदय से करता है वही उस आत्मबल को प्राप्त कर सकता है। बाकी तो संसार में लोग ईश्वर के नाम पर इतना दिग्भ्रमित हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत सुंदर वेदों की ऋचाओं ने इस गीत में पूरे अपनी बात रखी है, मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी। परोपकार के भाव हमेशा अपने अंदर लाता जा, परोपकार के भाव हमेशा अपने अंदर लाता जा। दोष तेरे जीवन में जो है उनको दूर भगाता जा, दोष तेरे जीवन में जो है उनको दूर भगाता जा। ज्योति फिर अनजान की अंदर ही जल जाएगी, पाप भरी ये आत्मा ऊंचा उठती जाएगी। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी। अमृत बेला जाग पवित्र हो अपना आसन ले लगा, अमृत बेला जाग पवित्र हो अपना
की अपना रंग जमाएगी, प्रीति प्राणाधार की अपना रंग जमाएगी, पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी। सत्संगी जो रहा हमेशा ऊपर उठता जाएगा, सत्संगी जो रहा हमेशा ऊपर उठता जाएगा। दर्शन जब भगवान के होंगे मुक्ति पद को पाएगा, सत्संगी जो रहा हमेशा ऊपर उठता जाएगा। दर्शन जब भगवान के होंगे मुक्ति पद को पाएगा। तृष्णा बनकर सेविका तेरे चरण दबाएगी, पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी। लेकिन गफलत गर्जों की तूने इतना तुझको ध्यान रहे, लेकिन गफलत गर्जी तूने इतना तुझको ध्यान रहे। दुनिया तेरा साथ न देगी ना साथी भगवान रहे, दुनिया तेरा साथ न देगी ना साथी भगवान रहे। ममता माया ही तुझे उल्टा नाच नचाएगी, पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी। ममता माया ही तुझे उल्टा नाच नचाएगी, पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, पाप भरी आत्मा ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी, ऊंचा उठती जाएगी। बहुत ही सुंदर भजन बहन रुक्मणी जी की द्वारा और सभी का शुभाशीष उन्हें प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में आज सारस्वत अतिथि के रूप में पंडित देवदत्त शर्मा जी, जो सेना में काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, और जहाँ जहाँ भी आप रहे वहाँ वहाँ आपने आर्य समाज के लिए जो कार्य किया है, निश्चित रूप से बहुत ही लगन आपके अंदर आज देखी मैंने, चर्चा हुई, हमारी संवाद हुआ। और विशिष्ट अतिथि के रूप में पति पत्नी श्रीमती कांता जी हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है। दीपक पहवा जी पहली बार जुड़े हुए, उनका भी हम परिचय आज लेंगे। पंडित देवदत्त शर्मा जी देखिए हमारे बीच में आ चुके हैं, और हमारे ज्ञान प्रकाश सोनी जी हमारे शिक्षक साथी है, दुष्यंत कुमार लोधी जी, और समर्धा से हमारे भाई पुष्पेंद्र सिंह लोधी जो कार्य स्टूडेंट के हमारे समाज सेवी में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत, वंदन अभिनंदन, सबका परिचय हम आज लेंगे। तो मैं सबसे पहले निवेदन करने लगा हूँ हमारे जो मुख्य प्रवचन करता है सम्मानीय आचार्य सुरेश जोशी जी, जिन्होंने 5 दिनों से लगातार एक ऐसी अध्यात्म की गंगा हम सभी के बीच में घर बैठे ईश्वर की कृपा से प्राप्त करा रहे हैं, और बहुत ही मतलब सारगर्भित तरीके से और बड़ी सरल भाषा में एक एक बिंदुओं को आपके बीच में ऐसे रखते हैं कि सारी परतें अपने आप खुलती जाती हैं। ऐसे श्रद्धेय वेद के प्रचारक महर्षि दयानंद सरस्वती के अनंत भक्त
श्रद्धेय आचार्य सुरेश जोशी जी हमारे बीच में मुख्य प्रवचन करता सादर आमंत्रित है। स्वागत है। बंद करिए। आचार्य जी को सादर नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। ओम 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 ओम। आचार्य सुरेश जोशी जी स्वागत। सभी धर्मात्माओं से निवेदन है, एक बार मेरे साथ महामंत्र गायत्री का पाठ करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पावै परमार्थ पुण्य द्वारा। हे शांत रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सुफल करें हम। वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सुफल करें हम। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ के इस आयोजन के संरक्षक आदरणीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, हमारे बीच में आज के सारस्वत अतिथि आदरणीय डॉक्टर देव शर्मा जी, जो हमारे बड़े प्रिय हैं, लखनऊ में हमारे साथ बहुत दिनों तक रहे हैं। और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में बहन कांता जी, जो अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। और हमारे जनपद बस्ती जो हमारी तपोभूमि भी रही है, तो जनपद बस्ती से आदरणीय दीपक जी भी इसमें जुड़ चुके हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी का, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल नरोला जी बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। अनिल नरोला जी को मैं देख रहा हूँ पहले दिन से लगातार ये हमको सुनते चले आ रहे हैं। और माता चंद्रकांता जी, तो कल तो बहुत ही अच्छी समीक्षा की थी आपने। डॉक्टर वेद प्रकाश जी जो बरेली से हैं, बड़े ही आत्मीय जन हैं हमारे। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज कार्यक्रम का ये समापन सत्र है और ये संपूर्ण श्रृंखला अध्यात्म विज्ञान के नाम से आपके बीच में रखी गई। इसका कारण यह है क्योंकि संसार दो तरह का है, एक है भौतिक जगत, दूसरा है आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत में भौतिक विज्ञान चलता है और आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक विज्ञान चलता है। सज्जनों, भौतिक विज्ञान से हमें केवल साधन और सुविधाएं मिलती हैं। हम ज्योग्राफी पढ़ें, भूगोल पढ़ें, इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करें, इंजीनियर बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, दुनिया की किसी भी डिग्रियों को हम प्राप्त कर लें, कितना ही धन प्राप्त कर लें, तो भौतिक जगत में हमें केवल दो ही चीज मिलती है। एक मिलता है साधन और दूसरी मिलती है सुविधाएं। तो भौतिक जगत इतना ही है, इससे ज्यादा भौतिक जगत में कुछ नहीं है। और सज्जनों, ये जो साधन और सुविधाएं हैं, ये मनुष्य से कहीं ज्यादा अच्छा पशुओं को मिल जाती हैं। हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जहां कुत्ते एसी में रहते हैं, ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां गायें भी एसी के अंदर रहती हैं। तो ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी मिलती हैं। इसलिए भौतिक
विज्ञान केवल यहीं तक सीमित है, उसमें दो ही चीजें हैं, साधन और सुविधाएं। जितना बड़ा साधन आप जोड़ लेंगे उतनी बड़ी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, यहीं पर भौतिक विज्ञान समाप्त हो जाता है। इससे आगे जो क्रम आता है वो होता है अध्यात्म विज्ञान का। तो अध्यात्म विज्ञान से हमें चार चीजें मिल रही हैं। नंबर 1 सुख, नंबर 2 शांति, नंबर 3 आनंद, नंबर 4 ज्ञान। ये चीजें हमें आध्यात्मिक विज्ञान से प्राप्त होती हैं। तो आध्यात्मिक विज्ञान में हमने जो संगम रखा दो पदार्थों का, एक चेतन और दूसरे जड़। जड़ पदार्थों में तीन आते हैं, शरीर, मन और बुद्धि, और चेतन पदार्थ में दो आते हैं, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। तो मैंने क्रमशः आपको बताया कि शरीर से हमें सुख मिलता है, मन से हमें शांति मिलती है, बुद्धि से हमें ज्ञान मिलता है, आत्मा से हमें मुक्ति मिलती है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा हमें सुख नहीं मिल सकता, और मन को शांत करने के बाद ही हमें शांति मिल सकती है, और बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान मिल सकता है, और ध्यान से आत्मा की मुक्ति होती है। आज का विषय है परमात्म विज्ञान। बहुत ही गंभीर विषय है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। सज्जनों, दुनिया में अगर सबसे सरल कोई है तो वह है ईश्वर की भक्ति। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में अगर कोई सबसे सरल कार्य है वह है मोक्ष की प्राप्ति। दुनिया में अगर सबसे सरल कोई कार्य है वह है ज्ञान की प्राप्ति। परंतु आज हमने ईश्वर को उलझा करके रख दिया है, और इसी उलझन के कारण हमारे लिए ये बहुत बड़ा कठिन विषय बन चुका है। दुनिया में ईश्वर को लोगों ने इतना उलझा दिया है कि कई लोगों ने यह कहना भी शुरू कर दिया है कि ईश्वर एक काल्पनिक विषय है। कई लोग तो ये कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, और जबकि मैं आपसे बता रहा हूं कि संसार में सबसे सरल अगर कोई है तो ईश्वर की प्राप्ति करना है। और हमने इसको इतना उलझा दिया, इतना उलझा दिया, आपको आश्चर्य होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में वो पुस्तक है, आपने पढ़ी होगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि इस दुनिया में धर्म के नाम पर जितने लोग मारे गए उतने विश्व युद्ध में नहीं मारे गए। यानी कि विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या कम है, परंतु ईश्वर और धर्म के नाम पर मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और भारत तो इसका पूरा पूरा प्रमाण है। भारत में 750 साल तक मुसलमानों ने राज किया। एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में कुरान थी। इन 750 सालों में जो रक्तपात हुआ भारत में, वो केवल ईश्वर के नाम पर हुआ, वो केवल धर्म के नाम पर हुआ। इतना लंबा युद्ध कोई विश्व युद्ध में नहीं हुआ जितना लंबा युद्ध धर्म के नाम पर चला। कारण क्या हुआ? क्योंकि हमने धर्म को उलझा के रख दिया। और कैसा उलझा दिया? एक कवि ने लिखा, नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम पर झगड़ा है। कोई कहता है ईश्वर का नाम गॉड है, कोई कहता है ईश्वर का नाम खुदा है, कोई कहता है राम है, कोई कहता है कृष्ण है। लोगों ने अनेक नाम ईश्वर के रख दिए। ये झगड़ा अभी तक समाप्त नहीं हुआ। रूप का झगड़ा है। कोई कहता है भगवान काले हैं, कोई कहता है भगवान गोरे हैं, कोई कहता है भगवान स्त्री है, कोई कहता है भगवान पुरुष है। अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि परमात्मा स्त्री है या पुरुष है। स्त्री को भी भगवान कह रहे हैं और पुरुष को भी भगवान कह रहे हैं। कई लोग स्त्रियों को भगवान कहते हैं तो कई लोग पुरुषों को भगवान कहते हैं। भारत के अंदर एक कामाख्या देवी का मंदिर है, आपने नेट पे देखा होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। उस कामाख्या देवी मंदिर के अंदर भगवान के भग की पूजा होती है। इससे बड़ा बीभत्स कार्य क्या हो सकता है दुनिया के अंदर जो धर्म के नाम पर हो रहा है? आपने विचार किया? स्थान के नाम पर झगड़ा है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर 7वें आसमान में रहता है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर 4थे आसमान में रहता है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर हिमालय में रहता है, कुछ लोग कहते हैं वृंदावन में रहता है, कुछ लोग कहते हैं अयोध्या में रहता है।
ईश्वर के स्थान के बारे में झगड़ा है। एक मौलाना जी मुझे मिल गए, बोले खुदा 7वें आसमान पर रहता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये बताओ 7वें आसमान में खुदा रहता कैसे है? तो उन्होंने कहा 7वें आसमान पर एक तखत है। हमारे वेद बाबू जी जुड़ गए, बहुत अच्छे श्रोता है जनपद बस्ती के। तो खुदा 7वें आसमान पर कैसे रहता है? बोला वहां एक तखत है जिसे हम चौकी कहते हैं, उस चौकी पे खुदा विराजमान रहता है। मैंने पूछा बहुत अच्छा, खुदा 7वें आसमान पर रहता है, वहां एक चौकी है, अभी बताओ ये चौकी कहाँ रहती है, चौकी के 4 पांव कहाँ रहते हैं? तो मौलाना साहब बोले ये चौकी फरिश्तों के कंधे पर रहती है, फरिश्तों के कंधे पे चौकी है, चौकी पे अल्लाह ताला बैठा हुआ है 7वें आसमान में। मैंने कहा मुल्ला जी मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दो, ये फरिश्ते कहाँ खड़े हैं? पूरी कुरान छान मारी, आज तक इस्लाम के लोगों को ये पता नहीं कि फरिश्ते कहाँ खड़े हैं। ये हवाई फायर चल रहा है, इसलिए स्थान का झगड़ा है। इसीलिए हमारे वहां कुंवर आर्य शुभलाल मुसाफिर बहुत क्रांतिकारी भजनोपदेशक थे। उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हो, कहते हैं अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे, अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे, जिसे दुनिया कहते हैं ए दुनिया वालों, जिसे दुनिया कहते हैं ए दुनिया वालों, ये रण क्षेत्र है कोई महफिल नहीं है, अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे। ये धर्म के नाम पर झगड़े हुए, ईश्वर के नाम पर झगड़े हुए, ऐसा हुआ क्यों? इसके कारण की ओर चलता हूं। इसका एकमात्र कारण है लोगों ने सृष्टि के आदि से जो वैदिक धर्म चल रहा था उस वैदिक धर्म को छोड़ दिया, जो वेद का मार्ग था उस वेद के मार्ग को छोड़ दिया, और वेद के मार्ग को छोड़ने के कारण ही नाना प्रकार के मत बने, नाना प्रकार के मजहब बने, नाना प्रकार के संप्रदाय बने, नाना प्रकार का पाखंड समाज के अंदर आ गया। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को हिंदुओं के जो बहुत बड़े पुरोधा हैं महात्मा तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरित नामक ग्रंथ लिखा है, और हर हिंदू के घर में महीने में कम से कम एक बार तो सुंदरकांड का पाठ होता ही है, रामायण का पाठ होता ही है। वो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस के अंदर, क्या लिखा है जरा सुनिएगा ध्यान से। तुलसीदास जी कहते हैं चल ही कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलीमल भाड़े। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? कहा जब से लोगों ने वेदों का पढ़ना और पढ़ाना छोड़ दिया तब से नाना प्रकार के पूजा पद्धतियां संसार में आ गई। नहीं तो महाभारत काल तक सारी दुनिया में एक ही ईश्वर था जिसका नाम ओम था, सारी दुनिया में एक ही किताब थी जिसका नाम वेद था, सारी दुनिया में एक ही उपास्य देव था जिसका नाम ओम था, सारी दुनिया में एक ही अभिवादन था जिसका नाम नमस्ते था, और सारी दुनिया में एक ही धर्म ग्रंथ था जिसका नाम वेद था। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने और आगे लिखा कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा कलयुग आएगा कि वर्णाश्रम व्यवस्था भंग हो जाएगी, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम छोड़ देगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम छोड़ देगा, वैश्य वैश्य का काम छोड़ देगा, सारी दुनिया के लोग केवल खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत को अपनाएंगे, ये सारे के सारे लोग अपना अपना काम छोड़ देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं सज्जनों, आज की स्थिति, आज भी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेदों को आज तक नहीं देखा, और दुनिया के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेद देखे तो हैं मगर उन्होंने पढ़े नहीं है।
दुनिया के अंदर आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेद पढ़े तो हैं मगर वो उनका अर्थ नहीं जानते, और दुनिया में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेद देखे भी हैं, वेद पढ़े भी हैं, वेद का अर्थ भी जानते हैं, परंतु फिर भी वो वेद के रास्ते पर चलते नहीं। इसलिए ऋषि ने कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद के अनुकूल ही है आर्यो, वेद के अनुकूल ही है आर्यो, आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। महर्षि देव दयानंद महाराज ने आर्य समाज के नियम में लिखा कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब मैं आपको अगला विचार देने जा रहा हूं कि वेद में ऐसा है क्या, ईश्वर के बारे में वेद क्या कहते हैं, ईश्वर क्या बताता है, वेद क्या बताता है कि ईश्वर कैसे मिलेंगे। तो आइए, यजुर्वेद के अंदर बड़ा प्यारा मंत्र है। यजुर्वेद कहता है परमात्मा श्रद्धा से मिलता है, ये सूत्र दिया वेद ने। अब ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा किसी दुकान में नहीं मिलती, और ये श्रद्धा किसी पेड़ में लगती भी नहीं है, और ये श्रद्धा जो है किसी नदी में बहती भी नहीं है। ये जब से वेदों को पढ़ना छोड़ दिया तब से अंधश्रद्धा हो गई है। अब अंधश्रद्धा क्या है, एक उदाहरण सुनिए आप, आपको पता लग जाएगा अंधश्रद्धा किसे कहते हैं, और आपको पता लगेगा कि आप वास्तव में श्रद्धालु हैं या अंधश्रद्धालु हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया, बहुत लंबा समय हो गया था, मित्र को देखा नहीं था। उसके मन में आया कि बहुत लंबा समय हो गया है, चलो मित्र को देखाते। मित्र के घर में गया, घंटी बजाई, अंदर से मित्र आया, बड़ा प्रसन्न हो गया, वो आज तो मेरा मित्र कई साल के बाद आया है। उसको अतिथि कक्ष में बैठा दिया और मित्र अंदर चला गया। सोचो अगर मेरा मित्र आया है, कुछ जलपान कराएंगे, कुछ नाश्ता कराएंगे, अंदर चला गया और ये अतिथि कक्ष में बैठा रहा। जब ये अतिथि कक्ष में बैठा तो इसके मन में विचार आया, ओह मैं इतने सालों के बाद मित्र से मिलने आया, लेकिन खाली हाथ चला आया, मुझे कुछ लेके आना चाहिए था, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि विद्वान के वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरुकुलों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, देव स्थानों पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आया, कुछ भी नहीं लेके आया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यही सोच रहा था। तब तक उसने देखा कि मित्र के कक्ष में सामने एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी, बहुत अच्छी पेंटिंग सामने लगी हुई थी। तो इसने सोचा ऐसा करते हैं, इसी पेंटिंग को उतार लेते हैं। उसने वो पेंटिंग उतार ली, ध्यान से सुनिएगा, पेंटिंग उतार ली उसने, और मित्र अंदर से एक गिलास पानी लेके आया, मिठाई लेकर के आया, मित्र को खाने को दिया, जलपान करने को दिया। तब तक इसने बोला, मित्र मैं तुम्हारे लिए कुछ ले नहीं पाया, लाना भूल गया, इसलिए मैं तुम्हें ये पेंटिंग देता हूं, इसको आप ले लो। हाँ समझ रहे हैं आप, समझदार लोग हैं, इस पेंटिंग को आप ले लो। तो वह व्यक्ति बड़े ही संशय में, बड़े ही आश्चर्य में, अब अतिथि का अपमान भी कैसे किया जाए, तो उसने बड़े संकोच से उस पेंटिंग को ले लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि यह व्यक्ति कितना मूर्ख है, उसी के घर की पेंटिंग को उतार करके उसी को दे रहा है। लेकिन सज्जनों ये बताओ, ये मूर्खता आप और हम नहीं करते हैं क्या? अच्छा ये बताओ, जिन फूलों को आप चढ़ाते हो भगवान को, ये फूल कौन बनाता है? जिन फल को आप भगवान को चढ़ाते हैं, ये फल कौन बनाता है?
जो नैवेद्य आप भगवान को दे रहे हैं ये दूध कौन बनाता है? जो लक्ष्मी आप भगवान को चढ़ा रहे हैं ये लक्ष्मी कौन बनाता है? क्या आपने फल बनाए? क्या आपने फूल बनाए? फिर आपने भगवान को क्या दिया? अरे आपने तो भगवान का मजाक कर दिया। भगवान की बनाई हुई वस्तु को ही आपने भगवान को देके कह दिया कि भगवान दो, हमने आपकी पूजा कर ली। और भगवान की मनी मन अपने भक्त पर हंस रहा है। अगर ऐसी तो पूजा करने लगेगा तो भगवान की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। सज्जनों, आपने अपनी प्रॉपर्टी क्या दी? आपके पास वो क्या चीज है जो आपकी अपनी है? तो यही यजुर्वेद के ऋषि ने कहा, श्रद्धाम विन्दते वशो, ये श्रद्धा तुम्हारी अपनी है। तुम इस श्रद्धा को परमात्मा को दो। लेकिन तुमने श्रद्धा को देने के बजाय अश्रद्धा दे दिया, पाखंड दे दिया, और तुम परमात्मा की बनाई हुई वस्तु को परमात्मा को दे के रिझाने लगे। तब कवि ने बड़ा सुंदर लिखा। कवि कहता है, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है मुझको अगर दीपक दिखाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपराध करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। और अंतिम पंक्ति में तो कवि ने बड़ा कमाल किया। क्या कहा कि बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत, बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत, बनाया विश्व को जिसने, बनाया विश्व को जिसने, उसे कैसे बनाऊं मैं। श्रद्धा, श्रद्धा को समझना पड़ेगा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ होता है श्रत धन धा इति श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है श्रत मन सत्य, धा मन धारण करना। पाखंड को छोड़ के, असत्य को छोड़ करके, ढोंग को छोड़ करके सत्य को धारण करने का नाम श्रद्धा है। महाभारत के अंदर लिखा है, नहीं सत्यात परो धर्म, कि संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ना नृतात पातकम परम, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। नहीं सत्यात परो ज्ञानम, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम उपाचरेत, इसलिए हे मनुष्य तू सत्य को अपने जीवन में धारण कर। महर्षि देव दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश की पृष्ठभूमिका में सत्य की परिभाषा लिखी। उन्होंने, किसी ने पूछा स्वामी जी सत्य किसे कहते हैं? तो महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही लिखना, वैसे ही आचरण में लाना, इसी का नाम सत्य है। जैसे ईश्वर निराकार है, उसे निराकार जानना, निराकार मानना, निराकार के रूप में धारण करना, ये सत्य है। अब आपने क्या किया? ईश्वर निराकार है किया और फिर उसकी फोटो बना ली, फिर उस पर माला डाली, फिर उस पर चित्र डाली, ये असत्य हो गया। और महात्मा कबीर ने भी लिखा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ऋग्वेद की ऋचा है, सत्यम ही प्रतिष्ठम ब्रह्म। ऐ दुनिया के लोगों, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो सत्य में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो ईश्वर का जो विज्ञान है उसका पहला स्टेप है हम श्रद्धावान बने। जो व्यक्ति श्रद्धावान होगा, सही श्रद्धा को समझेगा, वही ईश्वर को पा सकता है, पहली व्यवस्था। दूसरा,
निष्काम कर्म। हम निष्काम कर्म के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। निष्काम क्या है, अब इसको समझने की आवश्यकता है। निष्काम का अर्थ होता है कामना रहित हो जाना। कामना का अर्थ होता है वासना। वासना का अर्थ होता है संग, अर्थात हम संसार के विषयों का संग करें, वो हो गई वासना, और संग छोड़ दें, उसका नाम हो गया निष्काम होना। ईश्वर की निष्काम भक्ति, इसको आप और अच्छी तरह से समझेंगे। मान लिया जाए किसी ने आपके हाथ में जहर रख दिया, ला करके आपके हाथ में जहर रख दिया, आपको कुछ भी नहीं होगा। मगर अगर आपके हाथ में एक चीरा लगा दिया जाए और फिर उसमें जहर रख दिया जाए, तो वह जहर आपके सारे शरीर में फैल जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। जैसे यह वासना का चीर, जैसे हाथ में चीर लगाने से जहर की आपकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से ये वासना भी एक जहर है। और इस वासनाओं के 3 नाम हैं, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा। तो लोकेषणा, पुत्रेषणा और गुत्तेषणा की वासनाओं से युक्त होकर के जो मनुष्य कार्य करता है, उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। इसलिए निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। निष्काम भाव का मतलब क्या है कि पानी में नाव चले तो चले, मगर नाव में पानी न आने पाए। मन संसार में जाए तो जाए, मगर संसार में मन में संसार न आने पाए। इसका नाम है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं, आप आश्चर्यचकित करेंगे। हमारे देश में एक विद्वान थे, उनका नाम था पंडित विद्यावाचस्पति मिश्र। ध्यान से सुनिएगा, पंडित विद्यावाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके मन में आया कि आचार्य शंकर का लिखे हुए ग्रंथ पर टीका किया जाए। तो वो आचार्य शंकर के ग्रंथ की टीका लिख रहे थे। टीका का मतलब होता है किसी विद्वान की लिखी हुई बात पर अपने तरफ से कुछ जोड़ना, उसे टीका कहते हैं। तो पंडित वाचस्पति मिश्र टीका लिख रहे थे और टीका लिखते 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 अंतिम पृष्ठ में आ गए थे। उस जमाने में बिजली नहीं थी, उस जमाने में लोग तेल का दीपक जलाते थे। तो तेल का दीपक जला के वह अपनी किताब लिख रहे थे, आचार्य शंकर की टीका लिख रहे थे, और अंतिम पृष्ठ जैसे लिख रहे थे, दीपक का तेल खत्म हो गया और दीपक बुझने वाला था। अब इनके मन में द्वंद्व चल रहा है, अगर मैं दीपक को देखता हूं तो मेरे लिखने की जो धारा है वो बंद हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या लिख रहा था। और यदि मैं दीपक को नहीं देखता हूं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर भी मैं नहीं लिख पाऊंगा। अब मैं करूं तो क्या करूं। इस बात को उनकी धर्म पत्नी ने समझ लिया। उनकी पत्नी आई और धीरे से दीपक में तेल डाल दिया, दीपक जलना लगा और वो लिखना शुरू किए। जैसे वो लिख रहे थे तो उन्होंने कहा, हे देवी आप कौन हो। देखिए, अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे, कह रहे हैं हे देवी आप कौन हो। तो उनकी पत्नी कह रही, पतिदेव आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं आपकी पत्नी हूं, दीपक का तेल बुझ रहा था मैंने डाल दिया। बोला, देवी आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, ये बताओ आप चाहती क्या हो, मुझसे क्या चाहती हो। ध्यान से सुनना सज्जनों। तो पंडित वाचस्पति मिश्र ने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे क्या चाहती हो। तो पत्नी की क्या कामनाएं होती हैं आप सभी जानते हैं। उसने कहा, पतिदेव मैं आपसे पुत्र चाहती हूँ। तो पंडित वाचस्पति मिश्र ने कहा, देवी पुत्र से नाम कितने दिन चलेगा, अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ है, कुछ दिनों के बाद पैदा होगा, फिर जवान होगा, बूढ़ा होगा, मर के दुनिया से चला जाएगा, उससे कितना नाम तुम्हारा चलेगा। देवी मैं चाहता हूं तुम्हारा नाम सदा अमर हो जाए, इसलिए ये जो किताब मैंने लिखी है, इस किताब को मैं तुम्हारे नाम से लिखा देता हूं। और उस किताब का नाम रख दिया भामती। उनकी पत्नी का नाम भामती था। आज भी उस भामती की किताब को बड़े बड़े विद्वान पढ़ते हैं और आनंदित हो जाते हैं। सज्जनों, इस
जिसका नाम है निष्काम कर्म। जितना गृहस्थ में डूबे थे उतना ही गृहस्थ से विरक्त रहते थे। ये निष्काम कर्म जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, आपको ईश्वर का विज्ञान समझ में आ जाएगा। दो चीजें बताई मैंने ईश्वर के विज्ञान की। पहले क्या बताया? श्रद्धा। दूसरा क्या बताया? निष्काम कर्म। अब एक तीसरा और है जिससे ईश्वरीय विज्ञान पूरा पूरा आपके समझ में आ जाएगा, वो है समर्पण। ध्यान से सुनिएगा, वो है समर्पण। सज्जनों, समर्पण का अर्थ वही समझ सकता है जो योगी होगा। जो योगी नहीं होगा वो कभी समर्पण का अर्थ नहीं समझ सकता। इसलिए लोगों ने कहा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो योग सज्जनों दो प्रकार का होता है, और महर्षि पतंजलि महाराज ने उस दो प्रकार के योग का नाम लिखा। एक का नाम है समाधिपात, दूसरे का नाम है साधनपात। तो ये जो समाधिपात है ये तो सिद्ध लोगों के लिए है, जिसका है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो, समाधि लग जाएगी। परंतु ये बहुत कठिन काम है, ये सबके बस का काम नहीं है। इसलिए पतंजलि महाराज ने साधनपाद लिखा, और साधनपाद के अंदर समर्पण की परिभाषा लिखी। क्या लिखा? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। जिन लोगों ने वेदों को नहीं पढ़ा, दर्शन नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े, क्या वह ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते? पतंजलि महाराज कहते हैं कर सकते। तो तरीका क्या है? तो उन्होंने तीन चीजें बताई। नंबर एक बताया तप, नंबर दो बताया स्वाध्याय, और नंबर तीन बताया ईश्वर प्रणिधान। संक्षेप में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तप तीन प्रकार का होता है। पहला तप क्या होता है? शारीरिक तप। शारीरिक तप क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हे अर्जुन, देव मने विद्वान, गुरु मने जो हमें शिक्षा देता है, विप्र मने वेदों का विद्वान, देवता गुरु वेदों का विद्वान तथा अंदर बाहर की सफाई, ब्रह्मचर्य का पालन, इसे शारीरिक तप कहते हैं। जो व्यक्ति अपने विद्वानों का सम्मान करता है, अपने गुरुओं के बताए हुए आदेश पर चलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अहिंसा का पालन करता है, वह शारीरिक तप है, पहला तप। दूसरा तप क्या है? वाणी का तप। वाणी का तप क्या है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्याय विष्णुम चैव वाङ्मय तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसी वाणी मत बोलो कि आपकी वाणी को सुन के दूसरा उत्तेजित हो जाए, उसके खून में उबाल आ जाए, ऐसी भाषा कभी मत बोलो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च, सत्य बोलो, और सत्य भी ऐसा बोलो जो प्रिय हो, कड़वा सत्य भी मत बोलो। स्वाध्याय विष्णुम च, और धार्मिक ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन करो। ये वाणी का तप है। शरीर का तप, वाणी का तप। अब तीसरा बता रहे हैं मन का तप। मन का तप क्या है? कहते हैं भाव संशुद्धिरित्येतः, भावनाओं की शुद्धि करना। मन प्रसादात, प्रसन्न रहना। जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता उसको कभी ईश्वर नहीं मिलते। मनो प्रसादात सौम्यतम, और जिस व्यक्ति के अंदर सात्विकता है, जैसी शीतलता चंद्रमा में है वैसी शीतलता जिस दिन आपके विचारों में आ जाएगी, आप परमेश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। तो मना सौम्यतम मौनम, और कहा मौन, मौन रहना। ईश्वर के विज्ञान को समझने वाले को मौन जरूर रहना चाहिए। जो मौन नहीं रहता उसको ईश्वर का विज्ञान समझ में नहीं आता। और मैं कई बात करता हूं कि दुनिया से बोलने के लिए फोन चाहिए, दुनिया से बोलने के लिए, दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, भगवान से बात करने के लिए मौन चाहिए। दुनिया से बात करने पर बिल देना पड़ता है, ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। और याद रखिएगा, जो दुनिया से बात करता है वो बिखर जाता है, जो ईश्वर से बात करता है वो निखर जाता है। अब आप विचार करो, आपको बिखरना है या निखरना है? यदि आपको निखरना है
तो आपको मौन का पालन करना पड़ेगा। ये 3 प्रकार का तप बताया। जो मनुष्य ये 3 प्रकार का तप करता है, ये क्रिया योग में आ गया, उसे ईश्वर मिल जाएंगी। अब आगे पतंजलि दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं। मान लिया आप तप नहीं कर पाते हो, आपको लग रहा है कि ये तप तो बहुत कठिन है, हमारे बस का नहीं है, तो पतंजलि कहते हैं स्वाध्याय। तब तुम स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो स्वाध्याय 2 प्रकार का होता है। एक स्वाध्याय होता है ऋषियों के लिखे ग्रंथों को पढ़ना। हर किताब को स्वाध्याय नहीं कहा जाता है। अब सत्यनारायण की कथा स्वाध्याय में नहीं आती है, भागवत स्वाध्याय में नहीं आता है। स्वाध्याय का मतलब जो पुस्तक ऋषियों ने लिखे हों, 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, महाभारत, वाल्मीकि कृत रामचरितमानस, महर्षि वेदव्यास लिखा हुआ महाभारत, ये ऋषियों के लिखे जो ग्रंथ हैं, इनको स्वाध्याय कहते हैं। अब आप इंडिया टुडे और दैनिक अखबार और अमर उजाला और हिंदुस्तान पढ़ो, ये स्वाध्याय में नहीं आता है, ये तो समय की बर्बादी है। और दूसरा स्वाध्याय क्या है कि प्रातः काल और सायंकाल 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके बैठो और विचार करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जाना कहाँ है, किस लिए आया हूं दुनिया में, किसने भेजा है मुझे इस संसार में, मैंने आज क्या किया, कितनी चोरी की, कितना झूठ बोला, कितना छल कपट किया, अपने मित्रों के साथ कितना विश्वासघात किया, अपने पड़ोसियों के साथ कितना द्वेष राग छल कपट किया, इसको मन ही मन विचार करो। टीवी का एंटीना घुमाओ और जब आप मौन हो जाएंगे तो धीरे धीरे परमात्मा आपको बताएगा, देख आज फलाने से झूठ बोला, देख आज उसके घर में चोरी की, देख आज उसके मन के लिए कड़वे विचार आए। ये तब आपको आएगा जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे। आत्मनिरीक्षण 2 दर्शन है, एक है दूरदर्शन। दूरदर्शन उसे कहते हैं जो ये बताता है अमेरिका में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, ये देखना हो तो दूरदर्शन देखो। मैं कौन हूं, कहां से है, ये देखना हो तो आत्मदर्शन। दूरदर्शन, आत्मदर्शन, दोनों को समझने की आवश्यकता है। अगर तुमको ऋषि बनना है तो आत्मदर्शन करो, और अमिताभ बच्चन बनना है तो दूरदर्शन देखो। क्या बनना है ये निर्णय आपको करना है। अगर आपको गायत्री बनना है, सीता सावित्री बनना है, माता चंद्रकांता आपको बनना है तो आत्मदर्शन करो, और यदि आपको हेमा मालिनी श्रीदेवी बनना है तो दूरदर्शन देखो। ये सब आपके ऊपर निर्भर है, आप जो चाहते हैं वो हो जाएंगे, सारे आपके ऊपर निर्भर हैं। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं, कोई आपका भाग्य बनाने वाला नहीं है। आज आपके अंदर जो विचार हैं ये आपकी पूंजी है, आपने इनको जमा किया है। अगर आप आज इस चैनल पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं तो ये आपके बोए हुए बीजों का फल है। नहीं तो इस टाइम कोई चित्रहार देख रहा होगा, इस टाइम कोई फिल्म देख रहा होगा, कोई होटलबाजी कर रहा होगा, कोई चाउमीन मैगी खाने में मस्त होगा, कोई सड़कों पर टहल रहा होगा, कोई लड़कियां छेड़ रहा होगा इस टाइम। लेकिन ये भगवान की कृपा है कि आप सत्संग सुन रहे हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। सारा काम छोड़ करके आपने अपना समय ईश्वर को दिया है। आप जहां समय लगाते हैं वही आपका बैंक बैलेंस हो जाता है। आप रोज जब आपका पति महीने में कमा के लाता है तो आप अपने पति से कहते हैं जी कुछ पैसे बैंक में डालाओ। सज्जनों, विचारों का भी बैंक बनाया करो। अगर विचारों का बैंक नहीं बनाओगे तो ये धन का बैंक यही रह जाएगा। ये बैंक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे पोते दारू पी करके नष्ट कर देंगे इस बैंक के पैसे को। लेकिन यदि आपने विचारों का बैंक जमा कर दिया, ये आपके साथ अगले जन्म में साथ जाने वाला है। स्वाध्याय। अब तीसरी बात बता रहे हैं, पतंजलि ने कहा महाराज अगर आप तप भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आप स्वाध्याय भी नहीं कर पा रहे हो तो एक काम कर लो। बोला क्या? बोला समर्पण। क्या करो? समर्पण। अब ये समर्पण क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। समर्पण का मतलब यह है तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसका नाम है समर्पण। और ये समर्पण कैसा होता है सुनो, एक कहानी सुनाता हूं। कहानी का मतलब होता है जिसको कहने में कोई हानि न हो उसे कहते हैं कहानी। तो सुनिए कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बच्चा था, गांव में मेला लगा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा माँ मेला लगा हुआ है, मैं मेला देखने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा जाओ,
बोला माँ ऐसे कैसे चले जाऊं, मेले में हमारे दोस्त रुपया पैसे लेके जा रहे हैं, कुछ पैसा मुझे भी दो ना, तब मैं मेले जाऊंगा। माँ बहुत गरीब थी, जमाना पुराना जमाना था, तो माँ ने अपने जेब में से, और उसमें जेब तो होती नहीं थी, माताएं धोती में पैसा बांधा करते थे, आंचल में पैसा बांधा करते थे। माँ ने अपना आंचल खोला, उसमें से 25 पैसा कहा लो जाओ मेला देखाओ। बहुत सस्ता जमाना था। अब ये बच्चा 25 पैसा लेकर के मेले में पहुंचा। पहले तो इसने मेला खूब देखा, जब थक गया तब इसे भूख लगी। अब इसने सोचा कुछ खाना चाहिए, तो खाना फ्री में तो मिलता नहीं, पैसे लगते हैं, तो इसने जेब में हाथ डाला। इसके पास 25 पैसे थे। ये गया जलेबी वाले के पास, उसने भगा दिया, जा यहाँ से भग, 25 पैसे की जलेबी मिलती है क्या। फिर समोसे वाले के पास गया, उसने भी भगा दिया, जाओ 25 पैसे के समोसे मिलते हैं क्या। उसको सज्जनों 25 पैसे में कोई सामान ही नहीं मिला। वो बड़ा निराश हो गया। उसने बोला माँ ने पैसे तो दिए, 25 पैसे दिए, इसमें तो कोई सामान ही नहीं मिलता। अंत में निराश होकर आ रहा था सज्जनों, तो एक मूंगफली वाला बैठा था, मूंगफली वाला। तो इसने सोचा मूंगफली तो मिल ही जाएंगी 25 पैसे में। इसने मूंगफली वाले को 25 पैसे दिए, कहा बाबा मूंगफली दे दो। दुकानदार को ने इसके 25 पैसे देखे तो दया आ गई। उसने 25 पैसे जेब में रखे और इससे कहा मूंगफली ले लो। बच्चा बोलता है बाबा मैं नहीं लूंगा, आप दो। दुकानदार बहुत गुस्सा हुआ, बोला 25 पैसे लाए हो, उसके बाद मूंगफली मांग रहे हो, निकाल लो। इसने बोला नहीं, आप ही को देना होगा। अब दुकानदार का माथा ठनका, बोला इस बच्चे में कुछ विशेषता जरूर है, ये क्यों कह रहा है मेरे से बार बार आप ही दे दो, आप ही दे दो। तो इसने उस बच्चे से पूछा आखिर मैं क्यों दूं तुमको, ध्यान से सुनना, समर्पण क्या है बता रहा हूं। तो इस बच्चे ने कहा बाबा मैं बच्चा हूं, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, मैं अगर मूंगफली निकालूंगा तो 2-4 ही निकालूंगा। आप बड़े हो बाबा, आपके हाथ भी बड़े हैं, बाबा जब आप निकालेंगे तो निश्चित है मुझसे तो ज्यादा निकालेंगे ही आप, इसलिए बाबा अपने हाथ से दो। सज्जनों ये अपना हाथ क्या है, ये अपना हाथ ईश्वर का हाथ है। शरण में तेरी जो आ गए हैं, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे शरणों में आ पड़े हैं, उन्हीं के आंगन हरे भरे हैं, उन्हीं के आंगन हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में धन है न हम में भक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में तप है न हम में भक्ति, दया के शरणों में जो पड़े हैं, उन्हीं की चिंता मिटी जगत में। सर्व भावे न, सब भाव से प्रभु के समर्पण में आ जाओ। ये समर्पण क्या है माताओं मेरे बहनों, अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमने गीत भी गा दिया, समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे समझें कि समर्पण क्या है प्रैक्टिकल में। अब मैं आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूं समर्पण क्या चीज है। जब आप जीवन का किसी भी कार्य क्षेत्र में उतरो तो उस कार्य को करने से पहले एक बार परमेश्वर से कहो हे प्रभु अब मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं, आपकी कृपा मेरी ऊपर बनी रहनी चाहिए। ये आपने परमात्मा को सूचना दी। अब आप कर्म करने लगे। अब कर्म करने के बीच में फिर सोचिए हे ईश्वर मैं जो भी कर रहा हूं उसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इस समर्पण का दूसरा भाव है। पहला भाव क्या था कि आपने कार्य करने से पहले परमात्मा को सूचना दे दिया। और याद रखिए जब परमात्मा को सूचना देके आप काम में जाएंगे ना तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि जिससे आप जुड़ते हैं वही आपसे जुड़ता है। यदि आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो परमात्मा आपसे जुड़ जाएगा। तो इसलिए किसी कार्य को करने से पहले ईश्वर को सूचना दीजिए, बीच में याद कीजिए कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं, परमात्मा मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है।
और तीसरा काम क्या करिएगा, परमात्मा से कहिएगा प्रभु ये जो हाथ है, ये जो बुद्धि है, जिस बुद्धि से मैं बोल रहा हूँ, जिस हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, ये हाथ भी आपने दिया, ये बुद्धि भी आपने दी है। 3 काम हो गए। चौथा काम, जब काम समाप्त हो जाए तो फिर परमात्मा से कहो प्रभु काम समाप्त कर लिया मैंने, अब फल आपको देना है, आपकी मर्जी है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। और यूं भी हुआ है और वो भी हुआ है। अरे चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह। इस प्रकार से श्रद्धा, निष्काम कर्मयोग और समर्पण, ये तीनों जब आपके अंदर आ जाएगा तो आप ईश्वर के विज्ञान को समझ जाएंगे। सज्जनों, ईश्वर का विज्ञान इतना विशाल है कि दुनिया में आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने ईश्वर के विज्ञान को समझ लिया हो। महर्षि देव दयानंद महाराज से किसी ने पूछा कि वेदों में परमात्मा का सारा ज्ञान है? कहते ना, सारा ज्ञान नहीं है। फिर आपको कहते हैं वेद ईश्वरी ज्ञान है? तो ऋषि कहते हैं कि जितने ज्ञान से मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है, जितने ज्ञान से मनुष्य का उत्थान हो सकता है, उतना ज्ञान वेदों के अंदर है। परंतु परमात्मा को उससे भी ज्यादा है। तो उससे ज्यादा से हमें क्या लेना? हमें तो उतना ही ज्ञान चाहिए ना जितने से मोक्ष हो जाए। तो बोला उतना ज्ञान वेदों के अंदर है। इसलिए उस परमात्मा के शरण में आ जाओ सज्जनों, बस यही कहते हुए कि छोड़ अभिमान दो, जान भगवान लो, जो बड़ा है जिसके सहारे खड़ा है। छोड़ अभिमान दो, जान भगवान लो, जो बड़ा है विश्व जिसके सहारे खड़ा है। लड़ सके कौन उससे लड़ाई, लड़ सके कौन उससे लड़ाई, कर प्रलय दे सभी को मिटाई। अहम बलवान का और विद्वान का भी झड़ा है, अहम बलवान का और विद्वान का भी झड़ा है। विश्व जिसके सहारे खड़ा है। शरीर के लिए सुख, मन के लिए शांति, बुद्धि के लिए ज्ञान, आत्मा के लिए ध्यान और परमात्मा के लिए समर्पण, ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये अध्यात्म विज्ञान आपके जीवन में उतर जाएगा। मैंने 5 दिनों में टूटी फूटी सेवा आप लोगों की, अगर आपके हृदय में कुछ बात मेरी बैठ गई हो तो मैं समझूंगा मेरा पुरुषार्थ सफल हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। और आपका पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ है, बहुत सफल हुआ है। और उसी की परिणति है कि लगातार 5 दिनों तक वेद की गंगा अध्यात्म विज्ञान हम सभी लोग सुनते सुनाते रहे। बहुत ही उत्तम व्याख्यान रहा, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और सभी लोगों की मुस्कान, उनके जुड़ने का जो लगाव है वो इस बात को बता रहा। हमारे बीच में गुरुकुल चोटीपुरा से मनोहर जी जुड़े हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं बता दूं आज हमारे बीच में आपका संपर्क नंबर मैं अभी सबको व्हाट्सएप पर दे रहा हूं और चैट बॉक्स में भी लिख दे रहा हूं, आप चिंता ना करें। मैं निवेदन करने लगा हूं, हमारा सौभाग्य सेना में आप हैं एज ए काउंसलर डॉक्टर पंडित देवदत्त शर्मा जी। और देवदत्त शर्मा जी का 3-3 साल तक मतलब उनकी जो जॉब रहती है, एक एक शहर में रहे वो। लखनऊ का वाक्य एक उन्होंने हमें सुनाया, हमारी चर्चा हुई। लखनऊ एक ऐसी आर्य समाज केंद्र की आर्य समाज थी जहाँ पे यह झवन नहीं हुआ करता था, लेकिन जब आप पहुंचे तो आपने वहां देखा और आपने पति पत्नी दोनों ने मिलकर के वहां यह झवन अपनी साकल्य, अपनी समझा लेकर के उसको प्रारंभ किया। और ये काल अनवरत रूप से जहां जहां आप रहते हैं वहां चलता रहता है। और आपके पिताजी ने आपकी उंगली पकड़ करके आर्य समाज की यज्ञशाला की वेदी पर ले गए। और हमारा सौभाग्य कि आज सम्मानीय सुरेश जोशी जी के माध्यम से आपसे हम सब लोग रूबरू होने जा रहे हैं। पंडित देवदत्त शर्मा जी, बैरागढ़, भोपाल। आइए, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस समय भोपाल मध्य प्रदेश नगर की जो राजधानी है
वहां पर मैं पदस्थ हूँ। सेना चिकित्सालय में हूँ। जैसा कि भ्राताजी लखनलाल आर्य जी ने परिचय दिया, वो सफिशिएंट है। तो मैं अब विषय की ओर आगे बढ़ूं कि परमात्मा विज्ञान, बहन जी ने जो अपने भजनों के माध्यम से रखा, आचार्य जी ने अपने प्रवचन के द्वारा जिस तरह से रखा, मैं संक्षेप में उसमें यही कहूंगा कि परमात्मा का जो विज्ञान हमारी जो समझ में आता है वो यही है कि व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है। तो मोक्ष प्राप्ति में 10 उपाय और उसके साधन बताए हैं। जिस तरह से आचार्य जी उसका विश्लेषण कर रहे थे, उनमें कई जो आए उनका तो आचार्य जी ने विश्लेषण कर दिया। कभी समय रहेगा तो मैं भी उसमें प्रकाश डालूंगा। तो उसमें 10 जो साधन बताए हैं, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तप, स्वाध्याय, स्वधर्म, शास्त्रों की व्याख्या, एकांतवास, जप, अंत में समाधि बताई है। तो ये जो मोक्ष प्राप्ति का अंत में हमारा जो लक्ष्य रहता है वो यही है। आपको मैं एक छोटा सा परमात्मा के स्मरण का एक भजन सुनाऊं। स्वागत है, स्वागत है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संग में मही। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ। आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। पहले मगन हो के सुख की नींद सोया, पहले मगन हो के सुख की नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, मिला जो वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके। मानो ये माया का है बस छलावा, मानो ये माया का है बस छलावा, रावण समानी रुक बचने न पाया, रावण समानी भी बचने न पाया। रखूंगा कहाँ तक मैं खुद को बचा के, आया शरण ठोकरें जग की खाकर। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करे रखवाली। समझ में तो आया सब कुछ लुटा के, समझ में तो आया
सब कुछ लुटा के आया शरण, ठोकरें जग की खाके। न है चाह कोई, न है कोई इच्छा, न है चाह कोई, न है कोई इच्छा, अपनी दया की तू दे देना भिक्षा। जिसे सबने छोड़ा उसे तू ही राखे, जिसे सबने छोड़ा उससे तू ही राखे, आया शरण ठोकरें जग की खाके। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बहुत बहुत, और हमारा सौभाग्य है कि पंडित देवदत्त शर्मा जी, जिनके पिताजी ने आपकी उंगली पकड़ करके आर्य समाज की बलवेदी पे ले गए, और आप सेना में एज ए काउंसलर मेडिकल उसमें हैं, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जहां जहां भी आप आज की मीटिंग में मेरी बेटी भी ज्वाइन की हुई है। क्या नाम अगर है? हिमानी शर्मा, हिमानी शर्मा। और वो नेशनल लॉ कॉलेज भोपाल से ही लॉ कर रही है, जो 12th के बाद में डायरेक्ट एंट्री करके और ऑल इंडिया बेसिस पे जिस तरह के नीट का एग्जाम होता है जी जी। उस तरह से लॉ का एग्जाम होता है क्लेट, तो उसमें करके अभी तृतीय वर्ष में प्रवेश कर गई है। 2 साल उसके पूर्ण हो गए हैं, जी तो जी। वो भी ज्वाइन की हुई है। अगर आप सब लोगों की बिल्कुल अनुमति बिल्कुल, हो। नहीं नहीं नहीं, हमारा तो, मेरा तो देखिए पंडित जी, मैं आपको बता दूं, मेरा तो उद्देश्य ही है कि बच्चों को हम आगे लाएं। हिमानी जी बिटिया, जी जी हिमानी जी। बिटिया, आज आप अपना तो माइक खोल कर जी। वो एक भजन के माध्यम से आप सब लोगों बिल्कुल बिल्कुल के बिल्कुल साथ जुड़ना चाहती है। बिल्कुल। हिमानी तो बिटिया का स्वागत है। और हमारी अ, पंडित देवदत्त शर्मा जी की सुपुत्री हिमानी जी, जो लॉ कर रही हैं, 5 साल का जो कोर्स होता है। और अवध बिहारी तिवारी जी, जो हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं केंद्रीय विद्यालय में, वो तैयार रहेंगे। हमारे बबलू सेन जी बांसी से, वो भी तैयार रहेंगे, उनको भी आज हम उनके शब्द लेंगे। बबलू सेन बांसी, हिमानी बिटिया हमारे बीच में आ चुकी है। ये संस्कार जो दादाजी के द्वारा पिताजी को प्राप्त हुए और पिताजी के द्वारा आपको प्राप्त हुए हैं, निश्चित रूप से आर राष्ट्र कृतंत्र विश्व हमारे का सपना ये बेटी हमारी पूरा करेगी। आओ हिमानी बेटी।